अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड के ऑर्नामेंट हैं और आप जो है तुरंत लोन लेना चाहते हो तो पीएनबी बैंक का गोल्ड लोन एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पीएनबी बैंक में गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या ऑफर किया जा रहा है, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू हमको गोल्ड लोन मिलता है, प्रोसेसिंग फीस इस समय यहाँ पे कितनी लग रही है, बैंक आपके गोल्ड पर जो है कितना लोन ऑफर करेगा, यानी कि एलटीवी रेशियो यहाँ पे क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीपेमेंट और ईएमआई का कैलकुलेशन इसका कैसा होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पीएनबी बैंक में देखिए जो गोल्ड लोन स्कीम चलती है वो चलती है स्कीम फॉर एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट। अगर आपके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह पड़ी है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, तो उसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन से गोल्ड लोन काफी अच्छा रहता है क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप कोई चीज बैंक में गिरवी रख रहे हो उसके अगेंस्ट पर लोन ले रहे हो, और वहीं जो पर्सनल लोन रहता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो अभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का जो है ज्यादा रहता है, वहीं गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन के मुकाबले कम देखने को आपको मिलता है। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से मिलता है लोन। एक है नॉन एग्रीकल्चर लोन जिसको रिटेल गोल्ड लोन बोला जाता है, और दूसरा है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन। अब यहाँ पे जो रिटेल गोल्ड लोन होता है जिसमें अगर आप जो गोल्ड गिरवी रख रहे हो बैंक में उसके अगेंस्ट पर जो लोन आपको मिल रहा है वो आप अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, मैरिज एक्सपेंसेस, इनके लिए आप यूज कर सकते हो। वहीं जो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन होता है जिसमें अगर आप जो है मान लीजिए किसान वगैरह है, आपको अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ इक्विपमेंट वगैरह परचेज करने हैं, तो उस लिए एग्रीकल्चर गोल्ड लोन मिलता है। एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे अलग अलग रहता है, जैसे यहाँ पे आपको क्रॉप प्रोडक्शन, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो रिटेल गोल्ड लोन रहता है कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में कोई भी फार्मर वगैरह या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करता होगा वो एलिजिबल होगा गोल्ड लोन लेने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट पर भी जो है यहाँ पे लोन ऑफर किया जाता है। लोन अमाउंट की बात करें कितना मिलता है तो रिटेल गोल्ड लोन में मिनिमम लोन अमाउंट स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे 25,000 रुपए से, और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हो। वहीं एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकता है एक कस्टमर। और यहाँ पे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रहते हैं उसमें मिनिमम 50,000 रहता है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं बताई गई, मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो है वैल्यू पर। नेचर ऑफ फैसिलिटी की बात करें तो तीन टाइप से लोन ऑफर किया जाता है रिटेल गोल्ड लोन में। डिमांड लोन रहता है जिसमें आप बुलेट रिपेमेंट से एक साल के लिए मैक्सिमम लोन मिलता है। टर्म लोन ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से अगर आप लेते हो तो 3 सालों के लिए लोन मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लेते हो तो भी आपको 3 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे गोल्ड लोन मिल जाता है। वहीं एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में आपको 1 साल टेन्योर के लिए सिर्फ जो है गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपके पास जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, कॉइन है, उसको आप बैंक में आपको गिरवी रखना पड़ेगा। मार्जिन की बात कर लेते हैं, मतलब कितना जो है गोल्ड वैल्यू का लोन ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप देखिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम जिसमें आपको मैक्सिमम 1 साल के लिए गोल्ड लोन मिलता है, उसमें आपकी गोल्ड वैल्यू का 68% लोन ऑफर कराया जाएगा। जो भी उसकी वैल्यू है, मान लीजिए उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 लाख वैल्यू के अगेंस्ट पर आपको मैक्सिमम 68,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर दिया जाएगा बैंक द्वारा। तो ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बुलेट रिपेमेंट रहता है ईएमआई बेस्ड वाले में गोल्ड वैल्यू का 72% लोन ऑफर किया जाएगा, और वहीं ओवरड्राफ्ट वाले में भी गोल्ड वैल्यू का 72% लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे जो गोल्ड रहता है, अब गोल्ड की प्योरिटी जो है आपकी 18 से 24 कैरेट के बीच में होनी चाहिए, मतलब जितनी भी अच्छी प्योरिटी है। 18 कैरेट की है तो कम लोन अमाउंट मिलेगा, मैक्सिमम कैरेट की है तो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है। तो अगर हम गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिटेल गोल्ड लोन में रहता है इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आप 10 लाख तक का गोल्ड लोन लेते हो 8.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, और अगर आप 10 लाख से ऊपर का जो है गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन रहता है इसमें अगर आप 2.5 लाख तक का लोन लेते हो 8.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2.5 लाख से ऊपर का अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो 8.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट पर आप जो है अगर लोन लेते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंटली में 8.35% का देखने को मिल रहा है। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रिटेल गोल्ड लोन रहता है उसमें प्रोसेसिंग फीस और फ्रंट फीस 0.30% लगती है लोन अमाउंट का, प्लस जीएसटी लगती है, मतलब जो है आपकी 500 रुपए के आसपास लग जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कोई भी नहीं लगते हैं। वहीं एग्रीकल्चर लोन में 50,000 तक का अगर आप गोल्ड लोन लेते हो एक भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। 50,000 से 2 लाख लेते हो तो 500 रुपए, और 2 लाख से ऊपर का गोल्ड लोन लेते हो तो 0.30% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस जाती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन चार्जेस की बात करें तो 1,000 रुपए पर 3 रुपए के आपके जो है वैल्यूएशन चार्जेस लगेंगे। मैक्सिमम आपकी जो है वैल्यूएशन चार्जेस 500 रुपए तक लग सकते हैं अगर आप 5 लाख तक का गोल्ड लोन लेते हो। 5 लाख से ज्यादा का अगर आप लोन लेते हो तो 1,000 रुपए प्लस जीएसटी आपकी वैल्यूएशन चार्जेस लगते हैं। वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट पर कोई भी जो है आप
पे प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पे वैल्यूएशन चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। अब हम बात कर लेते हैं मेन रीपेमेंट की। तो यहाँ पे डिमांड लोन में जो रहता है, इसमें आप बुलेट रिपेमेंट तरीके से रिपेमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम 1 साल के लिए गोल्ड लोन मिलता है। ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से कर सकते हो जिसमें 3 सालों के लिए गोल्ड लोन मिलता है। ओवरड्राफ्ट वाले में आप 3 साल के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। अब तीनों टाइप से आप गोल्ड लोन का रीपेमेंट कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, मान लीजिए हम करते हैं ईएमआई बेस्ड वाले में। तो इसके लिए देखिए हमको आना है गोल्ड लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाता है पीएनबी बैंक में, और पीएनबी बैंक में गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है 8.95 यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अगर आप 10 लाख से कम का लोन लेते हो तो हमने 8.95 रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल लिया। और लोन हम यहाँ पे अगर 1 लाख के लोन को मान लीजिए 2 साल के लेते हैं, चूंकि हम ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में ले रहे हैं तो 3 साल के लिए जो है उसमें देखने को मिल जाता है लोन। तो हम 1 लाख का लोन 2 साल के लेते हैं, ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हैं, तो उसमें आपको हर महीने महीने 4,566 रुपए की किस्त पे करनी पड़ती है। पहला मेथड रहता है। दूसरा आपका मेथड रहता है यहाँ पे बुलेट रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट मैक्सिमम आप 1 साल के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। बुलेट रिपेमेंट क्या है, 1 लाख का गोल्ड लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और 1 साल के लिए मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो। ये जो टोटल पेमेंट रहती है 1,04,914, जो आपने 1 लाख का जो है लोन लिया, 4,914 का इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट 1,04,914 आपको एक साथ वापस करना रहता है टेन्योर खत्म होने के बाद। 1 साल टेन्योर आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा अमाउंट जो है एक साथ वापस करना था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तीसरा मेथड इसका रहता है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें आपको महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट जो है पे करना रहता है। इसमें मैक्सिमम 3 सालों के लिए गोल्ड लोन आपको ऑफर किया जाता है। मान लीजिए हम 1 लाख के लोन को 2 साल के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लेते हैं, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपकी किस्त बनती है 4,566, तो इसमें प्रिंसिपल और ये जो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वाला पार्ट नहीं, आपको ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये आपको हर महीने महीने पे करना पड़ेगा, और जितना आपने प्रिंसिपल लिया होगा वो आपको जो है लोन टेन्योर खत्म होने से पहले वापस कर देना रहता है। तो इन 3 टाइप से रिपेमेंट कर सकते हो गोल्ड लोन का पीएनबी बैंक में। तो इस तरीके से इस गोल्ड लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो 3 तरीकों से आप गोल्ड लोन का रिपेमेंट कर सकते हो। पीएनबी बैंक नहीं, ज्यादातर बैंकों में जो है इन्हीं 3 तरीकों से जो है रिपेमेंट आप कर सकते हो। सबसे तो अच्छा रहता है ईएमआई बेस्ड वाला, जिसमें आप महीने महीने किस्त पे कर सकते हो। बुलेट रिपेमेंट में आपको एक साथ जो है पैसा वापस करना रहता है। ओवरड्राफ्ट वगैरह भी आप फैसिलिटी ले सकते हो, जिसमें आपको हर महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट का जो है पार्ट पे करना है। जैसे आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट हुई 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख का लोन आप ले सकते हो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी पर, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 50,000 की, तो आपने 50,000 का लोन लिया और 50,000 के हिसाब से आपको महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। कुछ महीनों बाद और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो आप उसी 2 लाख की जो आपकी लिमिट है उसी से और पैसा निकाल सकते हो, और फिर आपको उसका जो है इंटरेस्ट पे करना। जब आपको पैसा आपके पास आ जाए तो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वापस कर दीजिए बैंक में। तो ये रहता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। अगर आप इसको सिंपली अप्लाई करना चाहते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इनका देखिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पीएनबी का डिजिटल गोल्ड लोन, जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो बैंक में डायरेक्ट। तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड लोन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। इस समय जो यहाँ पे देखिए वैल्यू चल रही है, अगर आपके पास 22 कैरेट प्योरिटी की गोल्ड की ज्वेलरी है तो 1 ग्राम गोल्ड पर 13,934 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है पीएनबी बैंक। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है तो आपको 1,39,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर रहा है पीएनबी बैंक। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना, अपना मोबाइल नंबर डालना। चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो देखिए जैसे आप मोबाइल नंबर से अपना वेरीफाई कर दोगे, ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी को जो है आप डाल दोगे, तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह आपकी पूछी जाएगी कि आपका जो है पीएनबी बैंक में अकाउंट है या नहीं है। अगर है तो सिंपली यस कर देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, और अगर है तो आपको अकाउंट नंबर अपना यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको करनी पड़ेगी आपकी ऑथेंटिकेशन योरसेल्फ। लोन पर्पस आपको सेलेक्ट करना है कि किस पर्पस के लिए आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो। अपनी ब्रांच वगैरह सेलेक्ट कर देनी है आपको, अपना पिन कोड वगैरह डाल के, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके, पर्सनल डिटेल आपको उसके बाद अपनी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा लोन टाइप और डिसबर्समेंट अकाउंट, मतलब कौन से लोन टाइप से आप लोन ले रहे हो और डिसबर्समेंट क्या है। फिर आपको गोल्ड ज्वेलरी की जो है आपको बतानी है कितनी है और उसकी वैल्यू क्या है, उसका वेट कितना है, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको लोन अमाउंट डिटेल फिर आपको बता देगा आप इतना लोन अमाउंट लेने के एलिजिबल होगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये वैल्यूएशन फीस लगेगी और ये प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी। इसके बाद आपको टाइम स्लॉट अपना सेलेक्ट कर देना है कि किस टाइम पर आपको जो गोल्ड की ज्वेलरी है आपको अपने बैंक में ले जानी है, और यहाँ पे अपना टाइम और डेट अपना सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपका प्रोसीड कर देना। इसके बाद आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बैंक में लेके जाओगे, बैंक कुछ ही देर में आपको जो है गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर जो लोन मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो ये देखिए इसका सिंपल प्रोसेस रहता है पीएनबी बैंक से गोल्ड लोन लेने का। ये इसका डिजिटल गोल्ड लोन रहता है, इसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो सिंपल, या तो आप सीधा इनकी ब्रांच में जाके वहां से भी गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप घर बैठे भी जो है अपना स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर कितना लोन पीएनबी बैंक ऑफर कर रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन चार्जेस यहाँ पे देखने
को आपको मिल रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।